हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक शाही द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत भाषा की। दोस्तों, संस्कृत क्या है? तो संस्कृत एक प्रकार की क्या है? भाषा है। संस्कृत एक प्रकार की भाषा है और भाषा जो है भास धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बोलना या कहना, बोलना या कहना। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत एक प्रकार की भाषा है जो भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा का काम क्या है दोस्तों? तो भाषा एक प्रकार का साधन का काम करता है। भाषा एक प्रकार के साधन का काम करता है। कैसा साधन? जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करे। तो भाषा एक प्रकार का साधन है जो हमारे विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। मतलब कि विचारों, हम अपने विचार को एक दूसरे तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति अपने विचारों को हमारे तक पहुंचाता है। तो भाषा एक प्रकार का साधन है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है। दोस्तों, हम लोग संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और इसको हम लोग हिंदी भाषा की जननी भी मानते हैं। यानी हिंदी भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा से ही हुआ है, इसलिए संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी भी मानते हैं। जैसा दोस्तों बताएं तो भाषा विचारों की वाहिनी होती है, विचारों को ढोने वाली, यानी साधन का काम करती है। तो भाषा विचारों की वाहिनी होती है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती है। उन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक माने जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है और शब्द से मिलके वाक्य बनता है। और इन्हीं वाक्यों की सहायता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी हम लोग वाक्य को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक भाषा मान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किए, यानी ध्वनि का प्रयोग किए। और उन ध्वनियों को हम लोग व्याकरण द्वारा क्या किए? शुद्ध रूप से, यानी विकृति ना हो, उसमें कोई बदलाव ना हो। जैसे आपको बात करें तो अगर हम लोग किसी व्यक्ति से कुछ बात कहते हैं, वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे से कहता है, तीसरा व्यक्ति किसी चौथे से करता है, चौथा व्यक्ति किसी पाँचवें से कहता है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये भाषा आगे बढ़ती है वैसे वैसे भाषा में क्या हो जाती है? विकृति, यानी बदलाव होता जाता है। उसके अर्थ की, उसके मीनिंग का क्या होता है? बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। इसी को रोकने के लिए, इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी भाषा में शुद्धता लाने के लिए हम लोग व्याकरण को क्या करते हैं? बनाते हैं। व्याकरण की उत्पत्ति हुई। व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति क्या हुई, व्याकरण का काम क्या होता है। तो भाषा पहले आई, उस भाषा को शुद्धता लाने के लिए हम लोग कुछ प्रतीक बनाए, उस प्रतीक यानी चिन्ह बनाए। उन चिन्हों को ही हम लोग क्या कहे? वर्ण कहे। उन वर्णों की सहायता से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। उन शब्दों के निर्माण से हम लोग वाक्यों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, संस्कृत भाषा के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो संस्कृत भाषा है उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, हम लोग पहले आज हम लोग बात करेंगे एस सेट यानी सुपर टेट की, कि सुपर टेट में हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या है। हमारे सुपर टेट में जो संस्कृत भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे आयोग ने हमारे सुपर टेट की परीक्षा के लिए संस्कृत भाषा से 10 नंबर क्या किया है? फिक्स किया है कि हम 10 नंबर के प्रश्न क्या करेंगे? संस्कृत भाषा से पूछेंगे। और उसको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए उसका एक पाठ्यक्रम बताया जाता है कि इस पाठ्यक्रम से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आयोग ने क्या किया कि उसको 2 भागों में लिख दिया कि पहला भाग होगा आपका व्याकरण, पहला भाग होगा व्याकरण और दूसरा भाग होगा गद्यांश एवं पद्यांश, गद्य एवं पद्य। दोस्तों, आप लोग अन्य एग्ज़ाम की परीक्षा देते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, इन दोनों में देखेंगे तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, जिससे उसी पैराग्राफ से 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन उसी गद्यांश या पद्यांश से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं।
दोस्तों आपके आयोग ने क्या किया है कि बोल दिया है कि हम लोग 2 जगह से प्रश्न पूछेंगे। पहला है व्याकरण का पोर्शन और दूसरा है गद्यांश एंड पद्यांश का पोर्शन। इन दोनों से ही पूछेगा और उसने डिफाइन नहीं किया है कि व्याकरण से क्या पूछेंगे, गद्यांश पद्यांश से क्या पूछ सकते हैं। उसने बस इतना ही डिफाइन किया है। तो लेकिन इसकी बात करें तो व्याकरण का जो क्षेत्र है दोस्तों बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इसलिए व्याकरण को हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा अधिक से अधिक नंबर कवर करता है व्याकरण। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि व्याकरण से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है हमको, वो चीज़ हम लोग सभी चीज़ को देखते हुए चलेंगे। दोस्तों व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है वी और आंग उपसर्ग से क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से बना है। व्याकरण शब्द वी और आंग उपसर्ग लगने से किस में लगा है, क्री धातु में, और कौन सा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय लगने से हमारा व्याकरण बना है, जिसका अर्थ होता है भाषा को जो शुद्धता प्रदान करे उसी को हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण कहते हैं। भाषा को जो शुद्धता प्रदान करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण करते हैं। इसी से हमारी परिभाषा बन जाएगी कि जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में क्या करती है, शुद्धता प्रदान कर देती है। जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में क्या करती है, शुद्धता प्रदान करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे संस्कृत के व्याकरण की। तो दोस्तों संस्कृत के व्याकरण को जो व्याकरण बनाया गया, संस्कृत का व्याकरण जो संस्कृत भाषा में जो शुद्धता आएगी, जो उसको वैज्ञानिक तौर पे कहा जाए कि शुद्धता लाने के लिए व्याकरण में को 3 ऋषि जो हैं संस्कृत के माने जाते हैं, जो व्याकरण के निर्माणकर्ता माने जाते हैं संस्कृत के। तो कह सकते हैं कि व्याकरण के 3 उद्धारक ऋषि माने गए, जिनमें से पहले थे पाणिनि, दूसरे थे कात्यायन और तीसरे हैं आपके पतंजलि। व्याकरण के 3 उद्धारक ऋषि माने गए, पहला है पाणिनि, दूसरा है कात्यायन और तीसरा है पतंजलि। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए जो व्याकरण पूछा जाता है वो पाणिनि के व्याकरण से पूछा जाता है, थोड़ा बहुत कात्यायन पूछा जाता है, ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। इसलिए हम लोग पाणिनि के व्याकरण और कात्यायन के व्याकरण दोनों को हम लोग पढ़ते हुए देखते हुए चलेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये था संस्कृत भाषा के, हमने संस्कृत भाषा को जाना कि संस्कृत भाषा क्यों पढ़ी गई और इसमें व्याकरण का पोर्शन क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा हमारे एग्ज़ाम का, इसकी हम लोग आज चर्चा किए हैं। दोस्तों कल से हम लोग संस्कृत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि संस्कृत का कैसे कैसे आगे व्याकरण को पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश को कैसे पढ़ना है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग सभी चीज़ों को सारा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे और पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है व्याकरण का। उसके बाद हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग अभ्यास प्रश्न पे बात करेंगे और उस अभ्यास प्रश्न पे अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग इसके पाठ्यक्रम को भी देखते हुए चलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको संस्कृत के सिलेबस को समझ में आया होगा कि संस्कृत का सिलेबस क्या है, हमारे आयोग ने क्या डिफाइन किया है। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हमारे संस्कृत भाषा से और हम लोग सारा 10 में 10 लाने की कोशिश करेंगे कि सारा हमारा कवर हो जाए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो गणित और विज्ञान की तरह होती है, जिसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स 10 में 10 मिलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही और हम लोग संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम को देख चुके हैं और आप लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपको ये चैनल आपको समझ में आता है, आपके पाठ्यक्रम को कवर करता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने किसी दोस्तों भाइयों को जिनको ये संस्कृत भाषा के बारे में जानना होगा, के व्याकरण के बारे में जानना होगा, तो आप इसको शेयर भी करिएगा। और आशा करता हूँ आपको ये चैनल और आपको ये विषय अच्छे से समझ में आता होगा। धन्यवाद।